हमारा हीरो ऐश पोकेमॉन चैंपियन तो बन गया था, लेकिन उसे पोकेमॉन मास्टर बनना था। और फिर वहीं पर ऐश सोचने लगता है कि मैंने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप क्यों नहीं खेली, मैंने पोकेमॉन चैंपियन खेल लिया जल्दी से। वहीं पर प्रोफेसर ओक का ऐश को कॉल आता है और फिर प्रोफेसर ओक ऐश से कहते हैं इस बार पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप कैलो सीजन में होने वाली है। और फिर ऐश कैलो सीजन में जाता है और जैसे ही वो रजिस्टर कर रहा होता है, नर्स उसे कहती है इस रजिस्ट्रेशन का एक रूल है, अगर तुमने पोकेमॉन कोई भी लीग जीती है और तुमने वर्ल्ड चैंपियन को हराया है तभी तुम रजिस्टर कर सकते हो। ऐश कहता है मैंने अलोला जीती है एंड मैंने वर्ल्ड चैंपियन लियोन को हराया है। नर्स जॉय कहती है कि ठीक है ऐश, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। और फिर ऐश बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था और जैसे ही वो मास्टर चैंपियनशिप के गेट में एंटर होने वाला होता है कि पीछे से आ जाता है लियोन और फिर वो ऐश से कहता है कि ऐश आज है दी डार्कनेस डे और फिर आज के दिन एंटेनेटस दुनिया पर हमला करेगा और हम लोगों को उसे रोकना है। और फिर ऐश कहता है ठीक है लियोन, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और वहाँ पर तो और कोई ट्रेनर नहीं बल्कि अलेन एंड टोबियास थे। ऐश उनको हाय कहता है लेकिन अलेन कहता है ये समय हाय कहने का नहीं है। वहाँ पर दो लेजेंडरी पोकेमॉन सामाज एंड ट्रांजैक्शन भी थे। और फिर वहाँ पर एंटेनेटस आता है, सब अपना सिग्नेचर पोकेमॉन निकालते हैं एंड सभी अपना पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिससे एंटेनेटस को गुस्सा आता है और वो भी अटैक कर देता है। और फिर वहाँ से आसमान से लाइट आती है, वहाँ उसमें से निकलता है आर्शियस और एंटेनेटस उस पर हमला करता है एंड आर्शियस भी हमला करता है। और फिर उन दोनों की लाइट फाइट चलने लगती है और फिर एंटेनेटस बन जाता है एटर्नामैक्स एंटेनेटस। आर्शियस भी कुछ कम नहीं है, वो भी अल्ट्रा आर्शियस बन जाता है और फिर दोनों में फाइट चलने लगती है। और फिर कुछ ऐसा समय आता है जब आर्शियस उससे उसका एटर्नामैक्स फॉर्म छीन लेता है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था, वो ज़मीन पर गिर जाता है और ऐश अपनी मास्टर बॉल डालकर उसे कैच कर लेता है। और फिर वो अपने में ही खुश हो चुका था, बिजी हो चुका था और वहाँ से सब चले गए थे। लियोन कहता है हमें भी यहाँ से चलना है। ऐश कहता है ठीक है चलो। और जैस वो वहाँ मास्टर चैंपियनशिप लाने के लिए चले जाते हैं। और फिर ऐश का देखते ही देखते पहला बैटल आता है और जो कि बहुत ज़्यादा टफ था और ऐश उसे पार कर लेता है। उसका सेकंड बैटल भी बहुत ज़्यादा टफ था लेकिन ऐश हमारा कभी हार नहीं मानता, वो भी ऐश जीत लेता है। एंड उसका थर्ड बैटल आता है, वो भी कैसे भी करके हमारा हीरो ऐश जीत लेता है। और फिर एक ऐसा समय आता है जब वो पहुंच जाता है फाइनल्स में और फाइनल्स में उसका बैटल होने वाला होता है उसके पुराने राइवल टोबियास से। और फिर ऐश कहता है कि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा टोबियास। और फिर टोबियास का पहला पोकेमॉन होता है लैटियास और फिर ऐश होता है चारिज़ार्ड और फिर चारिज़ार्ड एक फ्लेम थ्रो करता है और लैटियास का देता है तुरंत एक ड्रैगन ब्रीथ। और फिर दोनों पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके थे और दोनों को अपना अटैक करते हैं, जिससे स्टेडियम में धुआं होता है। धुएं के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लैटी और ज़मीन पर गिरा हुआ है। और फिर थोड़ी देर के बाद बैटल खत्म होने पर उन दोनों के पास एक पोकेमॉन बचा था। डार्कराय अटैक करता है, उससे पहले ही सेप्टा सोलर बीम करके लीफ ब्रेक कर देता है, जिससे डार्कराय ज़मीन पर गिर जाता है। और यार फिर अब ऐश बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। उसका बैटल आने होता है अब पोकेमॉन मास्टर जो कि था रेड अपना पहला पोकेमॉन चारिज़ार्ड निकालता है एंड ऐश अपना निकालता है ग्रेनिंजा। और या फिर दोनों की फाइट चलने लगती है, जिससे स्टेडियम में धुआं होता है और धुएं के बाद चारिज़ार्ड जमीन पर गिर जाता है उसका। और फिर या थोड़ी देर के बाद बैटल खत्म होती है और ऐश के पास दो पोकेमॉन बचे थे और रेड के पास एक। रेड अपना म्यूटू निकालता है, ऐश अपना सॉल्गेलियो निकालता है और फिर सॉल्गेलियो अटैक करता है एंड म्यूटू भी अटैक करता है, जिससे धुआं होता है और धुएं के बाद सॉल्गेलियो जमीन पर गिर जाता है। और फिर लास्ट पोकेमॉन ऐश का बचा था जो कि था एंटेनेटस। और फिर थोड़ी देर के बाद एंटेनेटस म्यूटू पर हमला करता है और म्यूटू भी हमला करता है, जिससे स्टेडियम में धुआं होता है। धुएं के बाद म्यूटू जमीन पर गिर जाता है और आज से ऐश पोकेमॉन मास्टर बन चुका था। और फिर रेड उस ऐश के पास जाता है और वो कहता है, उससे हाथ मिलाता है और वो कहता है कि आज तक मुझे किसी ने नहीं हराया था लेकिन तुमने मुझे हरा दिया। ऐश कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम इस वर्ल्ड के नए पोकेमॉन मास्टर हो। और ऐश तुरंत अपने घर में चला जाता है और घर में पहुंचने के बाद उसको गेट के खोलने के बाद उसकी मॉम कहती हैं कि अब तुम बहुत ही ज़्यादा बड़े हो चुके हो और तुम्हारी शादी करनी जरूरी है। और उसकी शादी हो जाती है सरीना से। और यार यहीं पर पोकेमॉन का डी एंड हो जाता है और यहीं पर पोकेमॉन खत्म हो जाता है।